सभी लोगों को जय सुहेलदेव, जय भारत, जय युवा शक्ति। मैं सभी अपने युवा साथियों को, पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को और जो भी सामाजिक संगठन अपने समाज के हैं, उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आज दिनांक 12 तारीख लगभग 12:30 बजे ग्राम सभा छितौनी में हम आ रहे हैं और समय से हम ग्राम सभा छितौना में अपने पार्टी के नेता श्री ज्वाला राजभर जी से और उनके परिवार से सबसे मुलाकात करेंगे। कल जब माननीय डीजीपी महोदय जी से मुलाकात हुई, माननीय प्रमुख सचिव गृह और चीफ सेक्रेटरी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से वार्तालाप के बाद जब माननीय डीजीपी महोदय से सारे तथ्यों की जानकारी जब उपलब्ध कराई गई, चीफ सेक्रेटरी महोदय से, प्रमुख सचिव महोदय से, तो कहीं न कहीं जनपद वाराणसी की पुलिस हरकत में आई। और कल मिलने के बाद, क्योंकि हमने एक अपना पत्र भी उपलब्ध कराया प्रमुख सचिव महोदय के लिए भी और डीजीपी महोदय के लिए भी, तो कहीं न कहीं कार्यवाही कल से ही चालू हो गई। जब मैं माननीय डीजीपी महोदय जी से मिलने के बाद ही कार्रवाई चालू हो गई और कल लगभग 7 बजे शाम को जनपद वाराणसी के पुलिस कमिश्नर और डीआईजी और जो भी अधिकारी वर्ग थे, कल शाम को 7 बजे जो ग्राम सभा छितौना में घटना घटित हुई थी, उस घटना को लेकर के कल पुलिस कमिश्नर और सभी बड़े अधिकारी आपस में चर्चा पर चर्चा किए, बैठक हुई और बैठक के बाद जिस प्रकार से कार्रवाई चालू हुई, मुझे यह विश्वास है कि परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी टेलीफोनिक वार्ता हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर गए हुए थे, इसलिए मुलाकात संभव नहीं हो पाया था, लेकिन टेलीफोनिक वार्ता के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया कि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी के साथ अन्याय हो। हम नहीं चाहते कि कोई निर्दोष व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दुख व्यक्त किया कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और ऐसी घटना कहीं न कहीं समाज में गलत मैसेज, गलत संदेश देने का काम करता है। और हमारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह यही था, अभी भी है। जैसा कि हमने जब कल परसों शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मैंने टेलीफोनिक हमारी वार्ता हुई, तो हमने माननीय जी से हमने यही बात बोला कि सर, मैं नहीं चाहता किसी के साथ अन्याय हो, लेकिन जो वहां पर घटना घटित हुई है वैसा होना भी नहीं चाहिए। छोटे छोटे मामलों को लेकर के जिस प्रकार से आक्रोशित होकर के तलवार और लाठी डंडा और तमाम तरह के चीजों का प्रयोग करके जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक राजभर समाज को उनको मारा पीटा गया, उनके ऊपर हमला किया गया और जब प्रशासन पर दबाव बनाया गया तो मुकदमा भी पंजीकृत हुआ। लेकिन हद तो तब हो गई जब बिना जांच के ही, बिना किसी स्थिति में विपक्ष के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा दबाव बना करके जिस प्रकार से जो पीड़ित व्यक्ति है, जो कोमा में है, जो
हॉस्पिटलाइज है, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ, तो यह हमको अच्छा नहीं लगा। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया, उनको बताया, सारे तथ्यों की जानकारी दिया। उन्होंने भी निर्देश दिया माननीय चीफ सेक्रेटरी जी महोदय को, उनसे वार्तालाप हुई और उन्होंने विश्वास दिलाया कि कार्रवाई तो होगी, कोई भी निर्दोष व्यक्ति नहीं फंसेगा, लेकिन जो भी दोषी होगा उसको बख्शा भी नहीं जाएगा। हमने आग्रह किया था कि चितौना की घटना के दृष्टिगत कोई उच्च स्तरीय कमेटी का भी निर्माण हो, जो स्वतंत्र रूप से जांच करें, निष्पक्ष होकर के जांच करें और जांच रिपोर्ट प्रेषित करें और उसके अनुसार जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो, ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। मैंने यह भी अनुरोध किया माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यह लड़ाई जो लगभग 16 जून को एक बार पहले भी हुई थी, उसमें भी जैसा कि मैंने देखा कि कार्रवाई हुई है चौबेपुर थाने पर, 4 से 5 लोगों को वहां से हटाया गया। जिन लोगों ने कार्रवाई करने में या फिर उस मामला को सीरियस लेने में कोताही बरती, हमने इस चीज को भी अवगत कराया कि कितनी मशक्कत के बाद, लगभग 3 - 3.5 दिन तक मेहनत करने के बाद, कई बार इंस्पेक्टर को फोन करने के बाद, तमाम दबाव बनने के बाद तब जाकर के 16 जून की घटना का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। मुकदमा पंजीकृत हुआ लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुआ, न ही जिसने मारा पीटा था उसको बुला करके थाने पर या फिर अरेस्ट करके उनसे पूछताछ भी नहीं की गई। तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन भी संदेह के घेरे में है। हमें खुशी मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रमुख सचिव गृह और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी महोदय से हमने जो आग्रह किया था, उन्होंने समय न लेते हुए, देरी न करते हुए तुरंत एसआईटी की गठन भी कर दिए हैं और एसआईटी को निर्देश भी है कि निष्पक्ष आपको जांच करनी है, किसी दबाव में नहीं आना है और निष्पक्ष जांच करके पीड़ितों के साथ न्याय किया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। इसके लिए एसआईटी का गठन हो भी गया है। अभी मैं अपने इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं उसको पोस्ट भी कर दूंगा। वरिष्ठ जो एसपी रैंक के अधिकारी हैं, ऐसे लोगों को लगाया गया है और वह लोग जांच करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि उनकी कंट्रोलिंग, मैंने यह भी कल डीजीपी महोदय से आग्रह किया था कि वो रिपोर्ट सीधे हेडक्वार्टर प्रेषित करें और उसका सारा अपडेट हेडक्वार्टर को दें, सीधे डीजीपी महोदय के ऑफिस को इन्फॉर्म करें। तो कहीं न कहीं एक जो दबाव है, यह दबाव हम इसको दबाव नहीं कह सकते हैं, इसको न्याय संगत कार्य के लिए जो प्रयास हुआ है, निर्दोष न फंसे इसके लिए जो प्रयास हुआ है, यह प्रयास सार्थक है। और जो हम चाहते थे, जो हमारा समाज चाहता था कि इसका निष्पक्ष जांच हो जाए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो मुकदमा राजभर समाज के ऊपर जोर जबरदस्ती दबाव बना करके थाने के अंदर धरना प्रदर्शन करके जो मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, वह मुकदमा भी वापस हो। यह भी संभव है, वह भी वापस होगा, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब जांच कमेटी तैयार हुई है, जांच कमेटी अपनी जांच करेगी और सीधे पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ डीजीपी महोदय को प्रेषित और सूचित करेगी। मैं यह कह सकता हूं कि किसी प्रकार का दबाव किसी का भी काम नहीं आने वाला है। जैसा कि कल माननीय डीजीपी महोदय जी ने हमको आश्वस्त किया कि आप एकदम निश्चिंत रहिए, आप आए हैं तो आपका पूरा सम्मान है। और क्योंकि 2 दफे की बात हमारी हो भी चुकी थी, तो सारे अपडेट्स हमने लगातार हम उपलब्ध भी करा रहे थे। तो यह एक अच्छी बात है कि समाज के साथ जब इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, तो समाज जब एकत्रित होकर के खड़ा रहता है, तो संदेश भी यही हम लोग देने का प्रयास करते हैं कि यह समाज सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से तभी मजबूत होगा जब समाज का हर एक व्यक्ति एक साथ खड़ा होगा। हम जब एक साथ खड़े रहेंगे, समाज के साथ खड़े रहेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर है कि हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। छोटी से छोटी समस्याओं का समाधान करके हम समाज को एक सही दिशा में लेके जा सकते हैं। वह व्यवस्था चली गई जब दबाव की पॉलिटिक्स होती थी, लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, मानसिक प्रताड़ना दी जाती थी। अब वह समय चला गया है।
समाज में अब पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, अपने अधिकार को समझ रहे हैं, अपनी स्थिति को स्पष्ट करते रहते हैं। तो मैं यह जरूर कह सकता हूं कि अगर समाज एकत्रित रहे और एकत्रित हो करके अपनी हक की लड़ाई लड़े और एक प्लेटफॉर्म पर आकर के लड़े, तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर किया जा सकता है। और यह समाज, क्योंकि इसका इतिहास इतना गौरवमयी रहा है कि इस समाज को बस दिशा देने की आवश्यकता है, बाकी सक्षम हैं उस दिशा में चलने के लिए, स्वतः का डिसीजन लेने के लिए। तो हमको, आपको, हम सबको एक साथ रहने की आवश्यकता है। हम सब लोग समाज के साथ हैं। 14 तारीख को मैं बलिया में रहूंगा। बलिया में भी एक हमारे समाज के व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। हालांकि उस पर मेरी बात वहां के कप्तान साहब से, डीआईजी साहब से सबसे हो चुकी थी और उस पर FIR वगैरह भी हो गया है। सारी चीजें अप टू डेट हैं। मैं 14 तारीख को उस परिवार से भी करनई, ग्राम सभा करनई है, जनपद बलिया का ग्राम सभा करनई, मैं 14 तारीख को उस गांव में भी रहूंगा। बलिया से हमारे जो पदाधिकारी हैं वो हमारे इस निर्देश का पालन करें कि 14 तारीख को मैं ग्राम सभा करनई में भी रहूंगा। तो मैं धन्यवाद देता हूं आप सब लोगों को। अभी मैं रास्ते में हूं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मैं गाजीपुर 294 कट मर्दा उतरूंगा। उसके बाद सीधे गाजीपुर होते हुए, चौबेपुर होते हुए हम संदाहा होते हुए सीधे ग्राम सभा छितौना गांव हम लोग चलेंगे। हमारे जो भी साथी हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि हम अपने पीड़ित पक्ष के साथ खड़े रहें पूरे मजबूती के साथ, क्योंकि हमारी एकता ही हमारी ताकत है। हमारी एकता ही हमको न्याय तक पहुंचाएगी और हमारी एकता ही हमको एक सही दिशा में ले चलने का एक मार्ग प्रशस्त भी करेगा। आप सब लोग उपस्थित हों। हम लगभग 12:30 बजे ग्राम सभा छितौना में पहुंच जाएंगे। मैं जितने लोग हमको सुन रहे हैं, बनारस के साथी, गाजीपुर के साथी, बलिया के साथी, जो लोग भी हमको सुन रहे हैं, मेरा उनसे विशेष आग्रह है आप सब लोग ग्राम सभा छितौना पहुंचें और दबाव बनाई जाए। अपने पीड़ित परिवार के साथ हम लोग खड़े रहेंगे और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, वो चाहे कोई व्यक्ति हो, सबके साथ न्याय होगा। जो लोग चाह रहे हैं उस पर हम लोग कार्रवाई कराएंगे और हमारी सरकार, हमारी प्रशासन कहीं ना कहीं उसी दिशा में काम कर रही है जिस दिशा में चल करके हम पीड़ित पक्ष को या फिर उस घटना का मूल चीज हम उसका खुलासा भी कर सकते हैं और पीड़ितों को न्याय भी हम दिला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग 12:30 बजे ग्राम सभा छितौना में। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय भारतीय समाज पार्टी, जय युवा शक्ति।